नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपसे बोलता है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ओके, तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, कोई हॉस्टल है तो वहां पर एक तो फिक्स चार्जेस है और मेस में खाना खाने का पर डे भी कुछ ना कुछ चार्जेस है। ठीक है ना। अब देखिए जरा, उसने आपसे बोला बाद में जाकर क्वेश्चन, अगर आप लास्ट में पढ़ोगे, बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X, लेट द fixed charges be ₹X and cost of food per day। हर एक दिन का जो कॉस्ट का फूड है, सॉरी फूड का जो कॉस्ट है वो ₹Y। ठीक, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या देता है आपसे, पढ़िए कंडीशन। कह रहा व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैव टू पे ₹3000 एज हॉस्टल चार्जेस। ओके, तो स्वाति की क्या कंडीशन है, ध्यान से चेक करिए। फॉर स्वाति, फॉर स्वाति ध्यान से जरा चेक करिए। यस, 20 डेज के लिए हॉस्टल में रहती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 20 डेज के लिए अगर रहती है ना, तो इसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना है, ₹X, तो ₹X तो देने ही पड़ेंगे। साथ में हर एक दिन खाना भी तो खाएगी, तो एक दिन खाना खाने का फूड का कॉस्ट ₹Y है, तो 20 डेज का कॉस्ट 20 इंटू वाई 20Y हो जाएगा। तो ये फिक्स चार्जेस हो गए रुपीज में, और ये 20 डेज तक फूड का चार्ज, तो टोटल चार्ज वो कितना देके आई है, इक्वेट कर दो 3000 से। फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो मानसी के लिए, मानसी हु टेक्स फूड फॉर 25 days हैव टू पे, तो मानसी फॉर मानसी अगर आप चेक करोगे बच्चों तो फिक्स चार्ज तो देगी देगी। अच्छा, मानसी कितने दिनों के लिए रुकती है हॉस्टल में, 25 डेज के लिए। ठीक, तो फिक्स चार्ज तो देगी देगी X, और यस एक दिन का ₹Y, तो 25 डेज का 25Y, और टोटल चार्ज कितना पे करती है, 3500। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपको बोला है फाइंड द फिक्स चार्जेस, यानी कि X की वैल्यू, एंड फूड पर डे का फूड का चार्ज आपको निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है ना, आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो बस, तो y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। करेक्ट, तो यहां से ये माइनस किया, ये माइनस किया, यहां माइनस किया, तो यहां से x x कैंसिल। अब जरा ध्यान दें, 20 - 25, तो -5y इज इक्वल्स टू, माइनस में आएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पर -500 आ जाएगा। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू 500 अपॉन में करोगे 5, तो y की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, कहीं पर भी पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करी, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 25 इंटू वाई, और y की जगह हम 100 करेंगे, इज इक्वल्स टू 3500। तो यहां से x प्लस 25 इंटू 100, 2500 इज इक्वल्स टू 3500, ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3500 माइनस 2500 क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। करेक्ट, यहां से आ गया ₹1000। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया बताइए, यहां से फिक्स चार्ज हो गया आपका ₹1000, है ना। एंड कॉस्ट फॉर फूड पर डे, यहां पे देख लो, कॉस्ट फॉर फूड पर डे y की वैल्यू हो गई ₹100। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब इसी में एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या पता वो आपको फिक्स चार्ज एंड फूड पर डे ना पूछ के वो आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द, आपसे पूछ लेता व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर फॉर मान लो 35 डेज आपसे पूछ लेता, है ना। इस हॉस्टल में 35 डेज रुकने की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ता, और प्लस
हर एक दिन का फूड हो जाएगा वाई रुपीज, तो 35 डेज का 35 वाई ये आपको निकाल के देना होता। यानी कि एक्स की वैल्यू आप 1000 रखते और 35 इंटू वाई आप 100 रखते, तो यहां से आपका क्या आ जाता 3500 और प्लस 1000, यानी कि रुपीज 4500 आपका निकल के यहां से आ जाता। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बना के दे सकता है आपको। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।